नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शर्म आनी चाहिए महागठबंधन के नेताओं को, जो लोग सदन के अंदर में 11 तारीख को हमारे प्रदर्शन के दौरान कहा इन्होंने कि हम वार्ता करेंगे 14 तारीख के बाद में। फिर उन्होंने कहा कि हम बंगलोर से लौट रहे हैं, वहां से घूम करके तब वार्ता करेंगे, नहीं किया। फिर कहा कि 25 तारीख तक करेंगे, नहीं हुआ। फिर 31 तारीख से करना था, नहीं हुआ। हर 6 महीना पे हम लोग को एक लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है और उसके बाद फिर उस लॉलीपॉप को हटा दिया जाता है। हमारे आदरणीय के पाठक जी जो हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वो एक बार यूपीएससी की परीक्षा फिर बैठ करके पास करके दिखा दे। 20 साल से ट्रांसफर हम लोग का हो रहा है, आज तक उसका कोई सॉफ्टवेयर बन के तैयार नहीं हुआ। और जाति जनगणना जब थी तो रातों रात एकदम ऑर्डर हो गया और आज से काम शुरू हो गया। नीतीश कुमार तो इंजीनियर है ना, एक बार इंजीनियरिंग की परीक्षा फिर पास करके दिखाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में नियोजित शिक्षकों ने अनोखा प्रदर्शन शुरू किया है। पहले गीत और संगीत के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे थे, अब अपने घरों पर पोस्टर लगा दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सावधान लिखते हुए पोस्टर लगाया गया है, जिसमें नियोजित शिक्षकों ने कहा है कि ये घर नियोजित शिक्षक का है, यहाँ आवारा कुत्तों और महागठबंधन के धोखेबाज नेताओं का प्रवेश वर्जित है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है और जिनके घर पर लगाया गया, पहले उनसे बातचीत करेंगे। आपके घर पर पोस्टर लगाया गया, क्यों लगाया आपने? सरकार को दिखाने के लिए कि हम उनका विरोध कर रहे हैं और नियोजित शिक्षक, जो भी नियोजित शिक्षक है, उनके घर पे कोई भी नेता महागठबंधन के हो या कोई भी नेता वोट मांगने नहीं आए। क्योंकि हम लोग के साथ हमेशा वादा खिलाफी होती है। हर 6 महीना पे हम लोग को एक लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है और उसके बाद फिर उस लॉलीपॉप को हटा दिया जाता है। 20 साल से ट्रांसफ़र हम लोग का हो रहा है, आज तक उसका कोई सॉफ्टवेयर बन के तैयार नहीं हुआ। और जाति जनगणना जब थी तो रातों रात एकदम ऑर्डर हो गया और आज से काम शुरू हो गया। और हम लोग के लिए कुछ नहीं, हम लोग को हमेशा सरकार ठगती है, लेकिन अब हम लोग ठगाने वाले नहीं हैं। अब हम लोग भी उनका विरोध करेंगे। क्या मांग है आपकी? राजकर्मी का दर्जा, महिलाओं का ट्रांसफ़र और सभी आदमी का ट्रांसफ़र होना चाहिए। कितना दूर जाना पड़ता है आपको? 70 किलोमीटर हम यात्रा करते हैं हर रोज? रोज, एकदम रोज। क्या कहेंगी, क्यों विरोध कर रही हो? मैं तो पहले नीतीश बाबू को सावधान करती हूँ, अभी भी सचेत हो जाए। क्योंकि हम लोग से पड़ोसी लोग पूछते हैं आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो बोलते हैं टीचर, नियोजित टीचर हैं। बताइए, यही सुनना है हम लोग को? यही दिन सुनने के लिए मेरे हस्बैंड लोग नियोजित टीचर बने? टीचर सबसे बड़ा टीचर का ही होता है, प्राथमिकता होता है कि टीचर बहुत ही गुरु माना जाता है टीचर को। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग तो अब अनोखे प्रदर्शन कर रहे हैं, घरों पर पोस्टर लगा दिया आज आपने? यह वादा खिलाफी का उत्तर है। यह सवाल उनका था, जवाब हमने दिया है। वादा खिलाफी करते करते ये वादा खिलाफ नेताओं को यह भान नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, और वह समझते हैं कि जिस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं। सदन जो विधानसभा होता है, लोकसभा होता है या न्यायालय होता है, यही प्लेटफॉर्म है, न्याय का मंदिर होता है। उसमें विधायी शक्तियां हैं। विधि का अर्थ होता है भगवान की जो बनाई हुई शक्ति है। आपको शक्ति दिया गया कानून बनाने के लिए, आपको ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है, और उस मंदिर में बैठकर आप झूठ बोलते हो। शर्म आनी चाहिए महागठबंधन के नेताओं को, जो लोग सदन के अंदर में 11 तारीख को हमारे प्रदर्शन के दौरान कहा इन्होंने कि हम वार्ता करेंगे 14 तारीख के बाद में। फिर उन्होंने कहा कि हम बंगलोर से लौट रहे हैं, वहां से घूम करके तब वार्ता करेंगे, नहीं किया। फिर कहा कि 25 तारीख तक करेंगे, नहीं हुआ। फिर 31 तारीख से करना था, नहीं हुआ। ये बार बार ये एक वार्ता नहीं आप कर सकते हैं, और राजकर्मी का दर्जा आप नहीं दीजिएगा। आपने जो वादा किया था चुनाव के दौरान में कि हम जब आएंगे सरकार में तो हम आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे, समान काम का समान वेतन देंगे, ये वादा खिलाफी के विरोध में ये पोस्टर अभियान शुरू किया गया है। और यह अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा। प्रथम चरण में तमाम नियोजित शिक्षकों के आवास पर ये पोस्टर लगेगा। दूसरे चरण में हम लोग रसोइया को शामिल करेंगे इसमें, स्कूल की सारी रसोइया को, क्योंकि वो भी मात्र 1500 रुपया पर काम करती है। उसके बाद हम लोग जो है शामिल करेंगे इसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को, इसमें शिक्षक अभ्यर्थियों को शामिल करेंगे। इसके बाद जितने भी मनरेगा कर्मी हैं, इंदिरा आवास सहायक हैं, जो संविदा कर्मी हैं, सारे संविदा कर्मी को इसमें हम लोग शामिल करेंगे। और उसके बाद इस अभियान को ऐसा व्यापक करेंगे कि ये कहीं भी निकलने लायक इनको नहीं रहने देंगे। आप ये जिसको दीन समझ रहे हैं, जिसको कमजोर समझ रहे हैं, उसी की देन है कि इनके सर पर ताज है। या ताज उतार करके रख देंगे। इन लोगों को समझ लेना चाहिए। जो कहते थे कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, हम इनको सम्मान देंगे, आज इसी का धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो आप इस पर रोक लगाइएगा और सीधे बर्खास्त कर दीजिएगा। ये कौन सा कानून चल रहा है? पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कोई कानून जहां पर शिक्षक अगर अपनी मांग लेकर के जाए तो आप उसको बर्खास्त करने का सीधे आदेश दे दीजिए। इस प्रकार का जो ये काला फरमान है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और मांग करते हैं सरकार से कि अभी भी समय है, चेत जाइए।
और जितना भी कार्रवाई की गई सारे कार्रवाई को वापस लीजिए। कह रहे हैं कि बीपीएससी से परीक्षा देकर आइए। बीपीएससी से परीक्षा कितनी बार परीक्षा लीजिएगा? दक्षता परीक्षा लिए थे, क्या था? परीक्षा का मतलब कुछ होता है ना। जो व्यक्ति रिटायर करने जा रहा है वह व्यक्ति कौन सी परीक्षा देगा? और इतने दिनों से हम पढ़ा रहे हैं और इतने दिनों से पढ़ाने के बावजूद अभी भी आपको डाउट है हमारे ऊपर में। जो शिक्षक है ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो किसके कारण से आ रहा है? परीक्षा लेना था, परीक्षा उसी समय आपने क्यों नहीं लिया? आज परीक्षा लीजिएगा। कोई आप सोचिए कि कोई होमगार्ड का जवान हो, वह 50 साल का हो जाए, उसको 18 साल के नौजवान के साथ दौरा करके और तब उसको कहिए कि आप दोनों आदमी रेस पास कर जाइए, तो आप दोनों आदमी को सिपाही बहाल कर देंगे परमानेंट? या संभव है क्या? परीक्षा की ये तो भद्दा मजाक है। नीतीश कुमार तो इंजीनियर है ना, एक बार इंजीनियरिंग की परीक्षा फिर पास करके दिखाए। चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर जो है अभी आमिर सुबहानी साहब है, टॉपर रहे यूपीएससी की, एक बार फिर यूपीएससी की परीक्षा में बैठ कर दिखा दे। हमारे आदरणीय के पाठक जी जो हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वो एक बार यूपीएससी की परीक्षा फिर बैठ करके पास करके दिखा दे। ऐसा होता है क्या? पढ़ने का समय कब मिलता है? तैयारी करने के लिए जो विद्यार्थी तैयारी करता है 18 घंटे पढ़ता है, तैयारी करता है। आप दिन भर हमसे काम ले रहे हैं स्कूलों में, 4 बजे के बाद भी आप VC करवा रहे हैं, तो किस समय तैयारी करने का वक्त मिलेगा कि कोई पढ़ लेगा? और पढ़ने का भी एक समय न होता है कि बुढ़ापा में आप पढ़ने के लिए कहिएगा? यह नहीं चलेगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और इस प्रकार का जो सरकार या परीक्षा क्या है? परीक्षा तो आपका इंटेंशन का है। इंटेंशन है कि हम यह साबित करें कि नहीं ये लोग अयोग्य हैं। केवल अयोग्य ठहराने के लिए परीक्षा ली जा रही है, दूसरा कोई पैमाना नहीं है। जो हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक की बहाली हुई थी, अभी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के लिए बहाली की वैकेंसी निकाले थे ना, उसमें कितने लोग बैठे? 13,000 लोग बैठे। और उन्होंने कहा कि चूंकि सरकारी स्कूल के नियोजित शिक्षक योग्य नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले को शामिल किए। DAV सनशाइन प्राइवेट स्कूल, कितने लोग पास किए? मात्र 421 लोग। क्यों? ये क्योंकि आपकी मंशा थी कि अधिक से अधिक लोगों को हम फेल करें। आपकी मंशा पास करना नहीं है। हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। हम लाइए प्रधान सचिव को और उनसे हम सवाल पूछेंगे, फूल कुमारी क्यों उदास रहने लगी? उत्तर नहीं आपके पास, फेल कर जाइएगा। हमारा इंटेंशन है आपको फेल कर देना। कोई सवाल पूछेंगे। यह मंडन मिश्र की धरती है। यहाँ पर भारती ने शंकराचार्य को पराजित कर दिया, एक महिला ने शंकराचार्य को पराजित कर दिया था। इंटेंशन होना चाहिए ना कि किस कारण से पराजित किया जाएगा। सो आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन हमने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं, राज्यकर्मी से कम नहीं, पीछे हटेंगे हम नहीं। तो आपने सुना कि शिक्षकों ने क्या कुछ कहा। राज्यकर्मी की दर्जे की मांग है। जब तक राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक ऐसे ही अनोखे अंदाज में आंदोलन जारी रहेगा। और देख सकते हैं नियोजित शिक्षक के घर पर पोस्टर लगा दिया गया है। साफ साफ महागठबंधन के नेताओं को चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, नहीं तो बड़ा फैसला ले लिया गया है। प्रवेश वर्जित लगा दिया गया है। चुनाव का वक्त है, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।